मेरी पड़ोसन शालिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अमर से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अमर दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने में 15 दिन वो टूट पर ही रहता था। तनख्वाह भी अच्छी ठीक थी, लेकिन शालिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। शालिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अमर ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है शालिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? तभी वो बोली, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। अमर बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? शालिनी, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? अमर समझ गया कि शालिनी को कोई नई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अमर, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। वो बोली, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अमर ने कहा, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊँगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर दिला दूंगा मैं। इतने में शालिनी बोली कि तो फिर मुझसे पूछते ही क्यों हो कि क्या चाहिए? चाहिए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अमर क्या बात करता, किसी से कर्ज लेकर शालिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन शालिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इसी बीच शालिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अतुल और निधि रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अतुल और निधि उतरे तो शालिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी कि वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। शालिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल इनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अतुल से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अतुल ने ही खोला। सामने से अतुल को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। शालिनी जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अतुल बोला, जी अभी देता हूँ। और अतुल ने अपनी पत्नी निधि को आवाज़ लगाते हुए कहा, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। निधि चीनी लेकर आ गई। अतुल ने उसे शालिनी को देने को कहा। इस बीच शालिनी की नज़र अतुल के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब निधि ने शालिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र निधि के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये तो डायमंड का ही होगा। निधि और अतुल दोनों ने शालिनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। शालिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो अमर की नज़र उस पर गई। उसने कहा, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों लेकर आई हो? वो बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे शालिनी अतुल और निधि से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी निधि किसी काम से बाहर गई होती तो वो निधि की गैर हाजिरी में भी अतुल के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अतुल बोला, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। शालिनी बोली, अरे ऐसा मत कहिए अतुल, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अतुल थोड़ा चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हैं? वो बोली, आप तो सीरियस ही हो गए हैं, जब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अतुल को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अतुल बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अतुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो शालिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, शालिनी अतुल और निधि से मिलने उनके घर आई। निधि बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। शालिनी,
मेरी बात? निधि, अरे ये अतुल तो हमेशा आपकी ही बात करते रहते हैं। शालिनी बोली, अच्छा क्या कहते हैं अतुल? निधि बोली, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। निधि के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर शालिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच निधि के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए निधि को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अतुल को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर शालिनी को जब पता चला कि निधि 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। यही सही मौका है अतुल को फंसाने का। अमर भी बाहर है और निधि भी अपने मायके चली गई है। निधि को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे शालिनी ने अतुल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अतुल ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। शालिनी बोली, क्या बात है अतुल, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अतुल बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शालिनी बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अतुल, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। शालिनी बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। शालिनी ने इठलाते हुए कहा, भले ही आप अपने घर में कम ही खाना बनाती हैं, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अतुल को खिलाया भी। अब तो शालिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अतुल को शालिनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अतुल बोला, शालिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, शालिनी सुबह सुबह अतुल के घर आई। अतुल को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बजे थे। शालिनी ने कहा, अरे अतुल, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर ख़राब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ? अतुल ने हामी भर दी। इधर शालिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अतुल के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह ज़ोर से चिल्लाई। अतुल डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर शालिनी अचानक उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। शालिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अतुल को भी अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक अतुल को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। शालिनी बोली, ओह सॉरी अतुल, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आईं। उसे देखकर मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अतुल अब भी शालिनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर शालिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अतुल के साथ उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अतुल को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी शालिनी वहाँ आ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। शालिनी बोली, अतुल, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अतुल, देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अतुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए शालिनी को दे दिए। हालांकि उसे शालिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन शालिनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन जब अतुल निधि के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो शालिनी ने फिर से उससे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अतुल को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी।
अतुल ने बहुत सोचा और उसने निधि से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। निधि उसी समय अपने मायके से अतुल के पास लौट आई। उस दिन शालिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो निधि को देखा। निधि को देखकर उसका चेहरा उतर गया। शालिनी बोली, अरे तुम कब आई निधि? निधि बोली, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद निधि ने अतुल और शालिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको इन तस्वीरों के से कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही शालिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खोलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन निधि अड़ी रही। आखिरकार शालिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। निधि बोली, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे अमर भैया में क्या कमी है, वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अतुल और निधि ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।